हे गाइस, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो आप ब्रेक्स देख रहे हो, फ्रंट ब्रेक और रियर ब्रेक, दोनों में अंतर क्या होता है। आई मीन टू से कि ड्रम ब्रेक और ये जो पेडल डिस्क वाला देख रहे हो, डिस्क ब्रेक, इन दोनों का मैकेनिज्म क्या होता है, इनमें क्या अंतर होता है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, जैसा आपने एवीएस वाले पे प्यार दिया वैसे ही इस वीडियो पे भी दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो डिस्क ब्रेक देख रहे हो आप, ये वाली, तो देखो ये जो हो गया ना, ये कैलिपर हो गया। कैलिपर आई मीन टू से, मैं यहाँ पे इमेज लगा दूंगा, अंदर में वैसा रहता है इसका। तो ये कैलिपर में ना, और ये देखो इसे ब्रेक पाइप कहते हैं। ठीक है, ये मास्टर सिलेंडर से जुड़ा हुआ होता है, वहाँ से ऑयल को लेकर आता है, यहाँ से अटैच होता है और यहाँ से काम करता है मैकेनिज्म। मैं पहले बताऊंगा। तो देखो शुरू से ही बताता हूँ मैं। ये हो गया ब्रेक लीवर, ये हो गया मास्टर सिलेंडर जो कि होंडा निशन का देता है। तो मास्टर सिलेंडर, इसमें क्या होता है ना, इसमें ऑयल होता है, ब्रेक ऑयल होता है। और आप इधर से लेवल देख सकते हो, ये ऑयल, यहाँ से आप लेवल ऑयल का देख सकते हो। और इस पर कुछ वार्निंग भी लिखी होती है 3 डॉट के बारे में। तो एनीवे, तो ये हो गया मास्टर सिलेंडर। और ये जो केबल है, ब्रेक ऑयल केबल, ये देखो यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ अंदर जाता हुआ, ये यहाँ ब्रेक कैलिपर में आकर यहाँ पे ख़त्म होता है। तो इसमें से ना वो जो ब्रेक ऑयल है वो आती है और इसमें प्रेशर बनाती है, ऐसे रहता है। और ऐसे ब्रेक अप्लाई करने पे, जैसे मैंने ऐसे ऐसे करूँगा ना, तो ऑयल का प्रेशर आएगा। तो जो ब्रेक पैड होते हैं वो ऐसे इस पे डिस्क पे, ये डिस्क है इस पे चिपकती है, ऐसे ग्रिप करती है, ऐसे यू नो लाइक दिस, ऐसे पकड़ती है। हम वहाँ से ऊपर से अप्लाई करेंगे और ऐसे ऐसे वो काम करती है। ठीक है गाइज। और साथ ही साथ ये जो मैंने दिखाया, और ये केबल अंदर गई हुई है, तो अंदर में ना, इसके अंदर में एवीएस का सेंसर है, जो मैंने एवीएस वाले वीडियो पे बना रखा है। वो आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। बहुत प्यारी वीडियो है और उसमें 9 लाख के आसपास व्यूज़ आए हैं। तो ये हो गई ये एवीएस वायर, लुक एट दिस। ये तो एवीएस वायर हो गई, यहाँ पे सेंसर्स हो गए, अंदर में मेजरिंग यूनिट हो गया, और ये एवीएस रिंग हो गई, जो एवीएस की रिंग होती है वो हो गई। तो ये तो एवीएस का फंक्शन अलग है, वो आप वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगी। तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ कि इसमें से ऑयल प्रेशर आता है, और कैलिपर के अंदर वो जो ये इस तरफ दोनों तरफ ब्रेक पैड लगे होते हैं, वो प्रेशर देता है, तो ये ऐसे चिपकती है और ब्रेक अप्लाई होता है। ये तो हो गई डिस्क ब्रेक का मैकेनिज्म, आई मीन इसका मैकेनिज्म। अब हम चलते हैं पीछे की तरफ और आपको दिखाते हैं कि ड्रम ब्रेक जो होते हैं, जो पहले के ज़माने में आता था या अभी भी आती है, जैसा कि आप इस यूनिकॉर्न में देख सकते हो, ये हो गया ड्रम ब्रेक। तो ये देखो, ये व्हील हो गया, रियर व्हील। तो इसमें मतलब फ्रंट और बैक दोनों में डिस्क ब्रेक भी आता है, फ्रंट बैक दोनों में ड्रम ब्रेक भी आते हैं। तो इसमें फ्रंट में डिस्क है और रियर में ड्रम ब्रेक है। तो ड्रम ब्रेक का मैकेनिज्म मैं यहाँ पे फ़ोटो लगा रहा हूँ, ऐसा होता है। ठीक है गाइज। तो ये देखो, ये क्या काम करती है ना, कि आप ये जो है ब्रेक, ये ब्रेक लीवर हो गया, ब्रेक ऐसे, जैसे मैंने फ्रंट का बताया अप्लाई कैसे करते हैं, तो ऐसे ही फुट से इस पे अप्लाई करते हैं। तो ये लीवर इसका जो अटैच्ड है यहाँ से, ये होता हुआ, ये देख लो आप, स्प्रिंग है, ये देखो आप देख पा रहे होगे, ये वाला जो रॉड है छोटा सा पतला सा, ये आकर यहाँ पे, ये देखो इससे अटैच है, और यहाँ पे ये आगे की तरफ ऐसे अप्लाई होने पे आगे पीछे होती है। और वो जो ब्रेक शूज़ होते हैं, तो आगे ब्रेक पैड होता है उसमें, और इसमें ब्रेक शूज़ होते हैं। तो दोनों शूज़ ऐसे, मैं कैसे दिखाऊं, ये फ़ोटो फिर से दिखा रहा हूं, देख सकते हो आप कि फ़ोटो में इसका मैकेनिज्म कैसा है, ऐसे ब्रेक अप्लाई होती है। तो ये चीज़ हो गई ब्रेक शूज़। तो इसको टाइम टू टाइम इसे भी चेंज करना पड़ता है घिस जाने पे, और उसको भी घिस जाने पे ब्रेक पैड को भी चेंज करना पड़ता है। गाइस, अब बात कर लेते हैं बेनिफिट्स दोनों ब्रेक के, और डिसएडवांटेज अगर होगा तो मैं बताता हूँ। तो बेनिफिट्स में बात कर लें तो ये चीज़ ना काफ़ी अच्छी मानी जाती है। स्पोर्ट्स बाइक में तो शुरू से ही डिस्क
ब्रेक मिलते हैं और ये मतलब मैनोवर करने में सही है। और बारिश हो या विंडी डे हो या कोई सा भी डे हो, कोई सा भी टेरेन हो, डिस्क ब्रेक अच्छे से अप्लाई होती है। और ABS लगने के बाद तो और बहुत अच्छा काम करती है वो। पहले होता था कि फंस जाते थे, व्हील लॉक हो जाता था, गिर जाते थे, तो एक्सीडेंट का खतरा बना रहता था। बट जब से ABS बाइकों में आना शुरू हुआ है तब से डर कुछ भी नहीं है। बाइक ना ही गिरती है ना ही कुछ भी होती है। ब्रेकिंग जो कैपेसिटी होती है, ब्रेकिंग जो एबिलिटी होती है वो बहुत अच्छी इम्प्रूव हो गई है। ये तो हो गई डिस्क ब्रेक का। और ड्रम ब्रेक का एडवांटेज ये है कि ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता कंपेयर टू डिस्क पैड। थोड़े महंगे आते हैं, इनका नहीं आता है। और सब बाइकों का डिस्क पैड महंगा आता है और ब्रेक शूज़ थोड़े सस्ते आते हैं। और इसका डिसएडवांटेज ये बोलूँगा कि बारिश हो जाने पे या इसके अंदर पानी चले जाने पे बहुत अजीब सा नॉइज़ आता है और चींची का आवाज़ आता है। और जो ब्रेक ग्रैब करने का जो कैपेसिटी होती है ना वो कम जाती है, ब्रेक ठीक से लगती नहीं है। जब तक नया है, जब तक ये घिसता नहीं है तब तक ठीक है, और घिस जाने के बाद या पुराना हो जाने के बाद ब्रेकिंग अच्छी नहीं रह जाती है। तो ये 2 पॉइंट मुझे जो समझ में आया मैंने आपको बताया। और आप लोग बताओ, आप लोगों के बाइकों में क्या लगा है? आप लोगों के बाइकों में ड्रम ब्रेक हैं या डिस्क ब्रेक हैं? ओके गाइज, तो मैं अभी फ्रंट ब्रेक अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ और बैक दोनों 2 दफ़ा में करके दिखाता हूँ कि ग्रिपिंग कैसी है और पकड़ कैसी है। ओके गाइस, तो आपने देखा कि फ्रंट ब्रेक जो मैंने अप्लाई किया तो इसमें तो ABS है, ये घास है बड़ी बड़ी तो उतना अप्लाई नहीं हो पाया क्योंकि घास पे ना फ्रिक्शन कम होता है और यहाँ से घिसट के वहाँ गई। ये फ्रंट ब्रेक का था और मैं रियर ब्रेक का दिखा दूँ ब्रेक शू वाले कैसे काम करते हैं। ओके गाइज, एज आई टोल्ड यू कि रियर ब्रेक जो होता है ना फ्रिक्शन उतना मतलब इसका नहीं होता। तो ये आप देख सकते हो ग्रास पे यहाँ से घिसट के वहाँ गई और फ्रिक्शन उतना मतलब सही से हुआ नहीं और ब्रेकिंग उतनी अच्छी लगी नहीं। जब नहीं घास थोड़ी बड़ी बड़ी है इसलिए भी हो सकती है, बट फ्रंट ब्रेक जो है अच्छे से काम किया। तो यही थी, तो गाइज यही थी एक छोटी सी वीडियो और उम्मीद करते कि पसंद आया होगा। नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन वाला ABS वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम, बूम।